अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर उतरते दिख रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान पहले ही जल भुन रहा था और अब जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद पाकिस्तान की टेंशन और भी बढ़ सकती है। जी हां, जब से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे और गए थे, दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही हैं और पाकिस्तान उतना ही दोनों की दोस्ती पर बौखला रहा है। भारत में आमिर खान मुत्तकी ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बता दिया था, जिस पर पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि अफगानिस्तान पर दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर दी थी। हालांकि तालिबान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद अब पाकिस्तान की टेंशन इसलिए बढ़ने का कारण माना जा रहा है क्योंकि काबुल में भारतीय दूतावास को फिर से बहाल किया जा रहा है, जिसकी कमान सौंपी गई है करण यादव को। जी हां, करण यादव पाकिस्तान की आंखों में पहले ही चुपते आए हैं और अब काबुल में उन्हें भारतीय दूतावास का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दरअसल भारत ने अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता के आने के बाद अपने सभी राजनयिकों को काबुल स्थित दूतावास से वापस बुला लिया था। इसके बाद जून 2022 में भारत ने वहां एक तकनीकी टीम भेजी और सीमित स्तर पर अपनी मौजूदगी को फिर से बहाल किया और अब चर्चा तेज हो गई है करण यादव की। अफगानिस्तान को लेकर भारत ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है और काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अब फिर से पूरा दूतावास बना दिया है। इसके साथ ही दूतावास में चार्ज डी अफेयर के तौर पर करण यादव को नियुक्त किया गया है। करण यादव भारतीय विदेश सेवा IFS के अनुभवी अधिकारी हैं और इससे पहले मिशन के प्रमुख थे। अब उन्हें CDA बना दिया गया है, जिससे काबुल में भारत की मौजूदगी और मजबूत हो गई है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी करण यादव काबुल के माहौल से पहले ही वाकिफ हैं। वे पिछले करीब 10 महीनों से वहां तकनीकी मिशन के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। एक सूत्र के अनुसार काबुल स्थित भारतीय मिशन में इस समय लगभग 10 से 12 अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं और भविष्य में इस संख्या को बढ़ाने की योजना है। सुरक्षा के मद्देनजर दूतावास में ITBP के करीब 50 से 60 जवान तैनात करने का भी प्रस्ताव है। हालांकि भारत ने तालिबान की सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन काबुल में अपना पूरा राजनयिक मिशन खोलकर एक बड़ा कदम उठाया है। यह कदम न केवल भारत के हितों और मानवीय परियोजनाओं की सुरक्षा करता है, बल्कि वैश्विक साझेदारों के साथ तालिबान के बारे में लगातार संवाद बनाए रखने का भी संकेत देता है। दूतावास के खुलने से भारत अफगानिस्तान में अपने निवेश पर सीधे नजर रख सकेगा। भारत ने यहां पर अब तक 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जिसमें इस्लामाबाद, अफगान संसद भवन, स्कूल, अस्पताल और रणनीतिक चाबहार व्यापार गलियारा जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं न केवल अफगानिस्तान के विकास को मजबूत देती है, बल्कि भारत को ईरान के रास्ते मध्य एशिया में जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाती है। अब यह कदम साफ संदेश है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका बनाए रख रहा है। और विदेश मंत्रालय ने अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को पिछले सप्ताह की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुरूप सरकार तत्काल प्रभाव से काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन का दूतावास का दर्जा बहाल कर रही है। यह निर्णय पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। अब भारत ने एक बार फिर से बहाल कर दिया है दूतावास, जिसके SDA बने हैं करण यादव लगातार पाकिस्तान की आंखों में चुभते आए हैं। वो बेहद अनुभवी हैं और माना जा रहा है कि 18 महीनों से वहां कमान संभाले हुए हैं और उन्हें एक बार फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।